और अब बात एक दिल दहला देने वाली वारदात की। जी हां, बेटी ने मम्मी पापा को काट डाला। दरअसल यकीन नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए, जुर्म की ऐसी शायद ही कोई वारदात होगी जो इससे पहले ऐसी सुनी गई होगी। इस संगीन गुनाह को कानपुर में एक बेटी ने ही अंजाम दे डाला। उसने प्रेमी के साथ मिलकर एक खूंखार साजिश रची। मम्मी पापा का गला काटने के लिए चॉपर का इस्तेमाल किया और जब उसके प्रेमी के हाथ कांप गए तो लड़की ने खुद अपने हाथ से अपने मम्मी और पापा को काट डाला। दोनों ने साजिश इतने करीने से बुनी थी कि दोनों को यकीन हो चला था कि उनके जुर्म से कभी पर्दा उठ भी नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्यों और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, जरा देखिए। सालों ने किया। क्या नाम है सालों का? मैं कुमार वो छोटा वाला साला था, वही 2-3 लोगों को लेके आया था। इस घटना के पीछे जो मृतक हैं उनकी बेटी ही का ही हाथ। कत्ल की ऐसी वारदात, नींद नहीं आज की रात। बॉयफ्रेंड का हाथ कांपा, बेटी ने गर्दन काट डाला। कानपुर की हॉरर स्टोरी, हर घर को देखना जरूरी। कानपुर के इस घर में जो हुआ, जिसने किया, जैसे किया और जिस लिए किया, ऊपर वाला ना करे फिर कभी किसी के साथ हो। वजह ये कि घर के मालिक और उनकी पत्नी को बेरहमी से गला काटकर मार डाला गया। कानपुर के बर्रा 2 इलाके की EWS कॉलोनी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सुपरवाइजर पद से रिटायर मुन्ना लाल उत्तम अपनी पत्नी, बेटी और बेटे विपिन के साथ रहते थे। लेकिन 4 जुलाई की रात मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राज देवी का कत्ल कर दिया गया। किसने मर्डर किया? आप डबल मर्डर आपके माता पिता? ये सालों ने किया। क्या नाम है सालों का? मैं कुमार मैन कैसे क्या हुआ था रात को? अब ये तो मैंने देखा नहीं, बहन ने देखा। हाँ, तो क्या थोड़ा बता दीजिए, जो बहन आपकी बताई वही बता दीजिए। वही छोटा वाला साला था, वही 2-3 लोगों को लेके आया था। अच्छा, कितने बजे रात की घटना है? 2 के आस। डबल मर्डर की खबर मिलते ही कानपुर पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया क्योंकि कत्ल इस बेरहमी से किया गया था कि घर का एक कमरा खून से सना हुआ था। मौके के हालात देखकर पहली नजर में पुलिस को इतना साफ हो गया कि कत्ल में हो न हो कोई परिवार का शख्स ही शामिल है, क्योंकि मुन्ना लाल के बेटे विपिन ने अपनी पत्नी के भाइयों पर शक जताया था। लिहाजा पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज की। जब सबसे पूछताछ करी, घटनास्थल का निरीक्षण किया, फॉरेंसिक की टीम गई, तो उसे यही स्पष्ट हुआ था कि ये संभवतः जो घटना घटित हुई है वो परिवार के अंदर ही हुई है। इनिशियली 2 लोगों को, जो लड़का था उसके सालों को नामजद किया गया, जो कि फतेहपुर के रहने वाले थे, और उन पर आरोप यह था कि उसका अपना पत्नी से विवाद चल रहा था और इसी के मद्देनजर उन दोनों जो उसके साले थे उनको नामित किया गया। पुलिस ने शक की बिना पर नामजद रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन मौके के हालात और कत्ल के अंदाज से इतना साफ हो चुका था कि कत्ल में कोई घर का ही शख्स शामिल था। और जब पुलिस ने लाश को सबसे पहले देखने वाली आकांक्षा से पूछताछ की और थोड़ी सख्ती दिखाई तो उसे टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसने अपनी तफ्तीश शुरू करी और पहले ही करीब 1-1.5 घंटे के अंदर ही क्लियर हो गया कि ये नामजदगी गलत है। और उसके पश्चात जब फॉरेंसिक की टीम ने उसकी बेटी से, भाई से, सब चीज़ों के बारे में पूछताछ करी तो ये चीज़ निकल कर आई कि इस घटना के पीछे जो मृतक हैं उनकी बेटी ही का ही हाथ था।
अब तक जो लड़की मम्मी पापा के कत्ल पर बिलख बिलख कर रो रही थी, सच सामने आते ही उसका रंग ढंग बदल गया और सामने आई मम्मी पापा को काट डालने की ऐसी दास्तां जिससे सुनकर कानपुर का हर बाशिंदा सिहर उठा। मम्मी पापा को क्यों काट डाला? मम्मी पापा के मर्डर में बेटी का नाम सामने आया तो यही सवाल उठा कि एक बेटी ने मम्मी पापा को क्यों काट डाला। इस सवाल का जवाब भी आपको देंगे। पहले ये जान लीजिए कि कत्ल की रात यानी 4 जुलाई की रात हुआ क्या था। तारीख 4 जुलाई 2022, जगह EWS कॉलोनी कानपुर। कॉलोनी के इसी घर में मुन्ना लाल, उनकी पत्नी राजदेवी, बेटी आकांक्षा और बेटा विपिन रहते थे। आकांक्षा का इलाके के रोहित उत्तम नाम के इस लड़के से अफेयर था। दोनों का रिश्ता परिवार को मंजूर नहीं था, लिहाजा आकांक्षा ने मम्मी पापा को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 4 जुलाई के देर शाम आकांक्षा ने मम्मी पापा और भाई को पीने के लिए अनार का जूस दिया जिसमें नशीला पदार्थ मिलाया गया था। परिवार के लोग इस बात से अनजान थे कि जूस में कुछ मिलाया गया है, लिहाजा जूस पीते ही तीनों पर बेहोशी छाने लगी। शाम को ऐसा लगा कि कुछ हम लोगों को पिला दिया गया है, तो हम शाम को चक्कर खा रहे थे। तो क्या कोई घर आया था क्या आपके? ये मुझे नहीं मालूम। तो किसने पिला दिया आपको? मुझे नहीं मालूम। इसने बहन ने कहा कि जूस भैया हमने जूस बनाया है उसका अनार का और सलजम को पी लो। तो मैंने थोड़ा पिया, ये टेस्ट कैसा लग रहा है, तो मैंने तो टेस्ट नहीं पिया है। क्योंकि अजीब सा टेस्ट होने की वजह से विपिन ने पूरा जूस नहीं पिया था, इसलिए उस पर कम बेहोशी छाई थी। फिर रात करीब 11 बजे आकांक्षा ने अपने प्रेमी रोहित उत्तम को घर बुलाया और दरवाजा पहले से खुला छोड़ दिया ताकि उसे अंदर आने में कोई दिक्कत न हो। इसके बाद घर के बाहरी कमरे में सो रहे पिता पर आकांक्षा और उसके प्रेमी रोहित ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। क्यों मर्डर किया रोहित? क्यों मारा? क्या कहा तुमसे? तो उसने मरवाया? भाई ने क्या कहा तुमसे? ये और भाई दोनों मिलकर। अच्छा, जब तुम मारने गए थे तो लड़की ने दरवाजा खोला था? जी। तो क्या तैयारी थी वहाँ अंदर? उसको पहले चाकू कौन लाया था? ऐसा कौन लेके गया? चाकू आपको काटने वाला कौन लेके गया? ठीक है, उसने निकाला। तो पहले किसने मारा था? उसने मारा कि तुमने मारा चाकू? दबाया था मैंने मारा चाकू। तो उसके बाद क्या जब हुआ तो पहले किसको मारा? माँ को कि पिता को? पिता को पहले मारा। पिता जाग गया था कि सोते मार दिया? और माँ को सोते मार दिया। पहले बाहरी कमरे में मुन्ना लाल का कत्ल किया गया, फिर आकांक्षा माँ को बाहर खींच कर लाई और उसका भी कत्ल कर दिया। आकांक्षा ने अपने माँ बाप के कत्ल की साजिश पूरे करीने से रची थी। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए भाई के ससुराल वालों पर ही शक जता दिया और उसने ये भी कहा कि उसने कत्ल करके भागते हुए 3 लोगों को देखा भी है, क्योंकि आकांक्षा ये चाहती थी कि पुलिस की जांच भटक जाए और उस पर कभी भी किसी को कोई शक न हो। आकांक्षा ने पुलिस को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत कहानी पुलिस को बताई, लेकिन घर के पास लगे सीसीटीवी ने आकांक्षा की साजिश को बेपर्दा कर दिया। मुख्य रूप से जो निकल कर आया उसके अंदर कि उसने अपने जो उसका एक प्रेमी था रोहित उत्तम, उसको उसने बुलवाया था और इससे पहले जो आया था उससे पहले उसने जूस के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर अपने भाई को और अपने माता पिता को दे दिया था। तो दोनों बेहोश थे। जब दोनों बेहोश हो गए उसके पश्चात उसने उसको दरवाज़ा खोल के बुला लिया और धारदार हथियार से दोनों की हत्या कर दी। मम्मी पापा के कत्ल को लेकर आकांक्षा के हाथ बिल्कुल नहीं कांपे। दरअसल पहले आकांक्षा ने अपने प्रेमी को कत्ल करने के लिए उकसाया। उसने पहला वार भी किया, लेकिन एक वार से ही उसके हाथ कांपने लगे। यह सोच के ही रूह कांप जाती है कि कैसे एक बेटी ने खुद अपने ही माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। बेटी आकांक्षा ने पहले अपने प्रेमी को चापड़ दिया और एक वार करने के बाद जब प्रेमी घबरा गया, उसके बाद आकांक्षा ने खुद अपने हाथों से चापड़ उठाया और पहले पिता, उसके बाद अपने ही मां को मौत के घाट उतार दिया। मम्मी पापा का गला काटते वक्त इस कलयुगी बेटी के हाथ एक बार भी नहीं कांपे। इस पर तो प्रेमी को पाने का जुनून सवार था, लेकिन हैरानी होगी आपको ये जानकर कि इस कलयुगी बेटी ने मम्मी पापा के कत्ल को लेकर 1-2 नहीं बल्कि 3-3 प्लान बनाए थे। पुलिस को मुन्ना लाल के फोन से एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि बेटी के अफेयर से हम दुखी हैं और अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहे हैं। हमारी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है।
बकौल पुलिस इस मैसेज को खुद आकांक्षा ने लिखा था और उसका प्लान जहरीला पदार्थ खिलाकर मम्मी पापा और भाई को खत्म करने का था, ताकि दुनिया को यही लगे कि तीनों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। हमने उसकी जो मोबाइल और वो चीज़ को चेक किया तो उसके अंदर ये भी निकल कर आया कि लड़की ने एक व्हाट्सएप बनाया हुआ था, जिसके अंदर ये उसने स्पष्ट लिखा हुआ था कि उसके मतलब वो माता पिता की तरफ से कि वो आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनका लड़के से विवाद हो गया। तो दूसरी प्लानिंग ये थी कि वो जहर से उनकी डेथ हो जाती और लड़का भी जहर खा लेता, तो ये विवाद में इस तरीके से शो करते। और बकौल पुलिस आकांक्षा को मम्मी पापा और भाई को रास्ते से हटाने का यही प्लान भी था। वारदात वाली रात यानी 4 जुलाई की रात मम्मी पापा के कत्ल के बाद आकांक्षा अपने प्रेमी के साथ भाई का भी कत्ल करने वाली थी, लेकिन वो ऊपर सो रहा था। इनिशियली इन लोगों की जो तफ्तीश में आया कि इनकी प्लानिंग थी कि शायद लड़के की भी हत्या कर दे, लेकिन चूंकि बगल की छत जो जुड़ी हुई थी वहाँ पे 3-4 लोग सोए हुए थे, तो ये उन्होंने इस विचार को त्याग दिया और उसको जो नशीला पदार्थ था तो उसके अंदर और नशीला पदार्थ देने की कोशिश की गई। जब आकांक्षा भाई विपिन को रास्ते से हटाने में कामयाब नहीं हो पाई तो उसने रात करीब 2:30 बजे भाई को मम्मी पापा के मर्डर की जानकारी दी और विक्टिम होने का ड्रामा शुरू कर दिया। लेकिन इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ने सारी पोल खोल दी। दरअसल आकांक्षा ने अपने बयान में कहा था कि उसने 3 लोगों को कत्ल करके भागते हुए देखा है, जबकि इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स रात 11:05 पर घर की तरफ आते हुए दिखाई देता है, जबकि वही शख्स करीब 1.25 घंटे बाद वापस जाते हुए दिखाई दे रहा था। दोनों ही वक्त इस शख्स ने अपना चेहरा ढका हुआ था। इस पूरी घटना का अनावरण जो पुलिस ने इतनी जल्दी किया है उसकी एक वजह और ख़ास थी, क्योंकि यहाँ आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पहला ये कैमरा हम आपको दिखाते हैं जिससे आरोपी जिस वक्त यहाँ पर आता है हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए, तकरीबन रात के 1 बज रहे थे और 1 बजे जो मृतक दंपत्ति का जो हत्यारा है वो यहाँ पर आया था और इस सीसीटीवी कैमरे में वो दिखाई भी पड़ा है। और उसके बाद इस मकान के अंदर दस्तक देता है। 1 बजे से लेकर 3 बजे तक रात में यहीं पर वो रुकता है। इस पूरी वारदात को बहुत ही आसानी से अंजाम देने के बाद यहाँ से निकल जाता है। दोनों फुटेज देखने के बाद पुलिस का माथा ठनक गया। दरअसल जब ये युवक घर की तरफ आया था तब इसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन वापसी में उसके पास एक थैला था। जब पुलिस ने आकांक्षा से इसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी रोहित उत्तम है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आकांक्षा और रोहित पर शक की इतनी वजह काफी नहीं थी, बल्कि पहली वजह घर 47 वर्ग मीटर में था। गर्दन काट कर 2 कत्ल किए गए। आकांक्षा और विपिन को पता नहीं चला। पुलिस इस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। दूसरी वजह, मां रात को बेटी के साथ सोई थी, कब उठकर पति के पास चली गई। घटनाक्रम क्या रहा जब नकाबपोश हत्यारे घर में घुसे थे तो उन्होंने शोर क्यों नहीं मचाया? इन सब बातों का जवाब आकांक्षा नहीं दे सकी। तीसरी वजह, आकांक्षा के दोनों हाथों में चोट के निशान मिले। बेंजामिन टेस्ट में हाथ में खून लगा मिला, उसके प्रेमी के हाथ में भी खून लगा मिला। आकांक्षा के धुले कपड़ों में भी खून के धब्बे मिले। चौथी वजह, विपिन ने रात में जूस पीने के बाद चक्कर आने की बात कही, इससे नशीला जूस पिलाने का शक हुआ। इस दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने वाला और कोई नहीं, मृतक दंपत्ति की बेटी आकांक्षा का प्रेमी राहुल उत्तम था। चूंकि दोनों की सहभागिता इस हत्याकांड में थी, इसलिए राहुल जब रात में उस घर के अंदर दस्तक देता है तो आकांक्षा ने अंदर से दरवाजे को खोला और उसके बाद दोनों ने मिलकर आकांक्षा के माँ बाप की हत्या कर दी और राहुल उत्तम बड़े ही सफाई के साथ उस घर से निकल जाता है और पूरे अड़ोसियों पड़ोसियों तक किसी को भनक नहीं लगती है। इसके बाद बिना देरी किए पुलिस ने आकांक्षा के प्रेमी रोहित उत्तम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद एक नया नाम सामने आया, वो नाम था रोहित के भाई राहुल उत्तम का। बकौल पुलिस कत्ल के पहले जूस में जो नशीला पदार्थ मिलाकर दिया गया था उसे राहुल उत्तम ने ही अरेंज किया था। इसका जो दूसरा भाई था वो भी इनसे टच में था और एक टीम हमने मुंबई रवाना की और उसको भी मुंबई में हिरासत में ले लिया गया है, जिसका कि इसके अंदर रोल था।
और मुख्य रूप से उसका रोल ये आया था कि उसने ये जो क्या कहते हैं जो नशीला पदार्थ था वो उसने सप्लाई किया था, और वो मिलिट्री इंटेलिजेंस में नौकरी करता है मुंबई में। सोचिए, जिस बेटी को 24 साल तक माँ बाप ने बड़े प्यार से पाला, उसकी हर जरूरत को पूरा किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, वही उनके खून की प्यासी हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि आकांक्षा मुन्ना लाल और राज देवी की सगी बेटी नहीं थी, बल्कि दोनों ने उसे गोद लिया था, क्योंकि राज देवी एक बेटे के बाद मां नहीं बन सकती थी और उन्हें बेटी की चाहत थी। तब मुन्ना लाल ने अपने भाई राजकुमार की बेटी को गोद ले लिया था और वादा भी किया था कि पढ़ाने लिखाने के साथ साथ अच्छी शादी भी करेंगे। मुन्ना लाल और उनकी पत्नी ने मम्मी पापा का फर्ज अच्छे से निभाया, गोद ली बेटी का अपनी सगी बेटी से ज्यादा ख्याल रखा, लेकिन प्रेमी और प्रॉपर्टी के लिए वही बेटी दोनों का काल बन गई। मुख्य रूप से जो चीज़ इसमें निकल कर आई है, इसके अंदर प्रॉपर्टी का ही रीज़न है, और वो इनकी सौतेली लड़की थी, मतलब गोद ली हुई थी। पूरी टीम, जो बर्रा की टीम थी और हमारे डीसीपी और अन्य जो क्राइम ब्रांच की टीम थी, उनके द्वारा ये कार्य किया गया और घटना को मुश्किल से 12 घंटे से कम के समय में इसको अनावृत किया गया। मेरी तरफ से पूरी टीम को 50,000 का इनाम दिया गया। कानपुर पुलिस के अभी तक की जांच में यह सामने आया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सुपरवाइजर पद से रिटायर मुन्ना लाल ने EWS कॉलोनी से अलग कानपुर में ही कई जगह प्रॉपर्टी खरीद रखी थी, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जाती है। आकांक्षा को लगता था कि अगर वो मम्मी पापा और भाई को रास्ते से हटा देगी तो करोड़ों की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम खुद ब खुद हो जाएगी और फिर वो जिंदगी भर ऐश करेगी। प्रॉपर्टी का ये विवाद था कि चूंकि ये दोनों माता पिता की डेथ के बाद, और इनका विचार था कि लड़का भी या तो जेल चला जाएगा या जहरीले पदार्थ से उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसी में जब तीनों नहीं रहेंगे तो सिर्फ वही उसकी अकेली वारिस रहती। यही सोचकर आकांक्षा ने मम्मी पापा को काट डालने का फुल प्रूफ प्लान बनाया। इस प्लान में पहले अपने प्रेमी रोहित उत्तम और उसके भाई राहुल उत्तम को शामिल किया। हालांकि विपिन की किस्मत अच्छी थी कि वो आकांक्षा की साजिश में फंसकर भी बच गया, लेकिन प्रेमी और करोड़ों के प्रॉपर्टी के लिए जिस गुनाह को इस लड़की ने अंजाम दिया, उस गुनाह ने इसके मुकद्दर में जेल की सलाखें लिख डाली। योगेंद्र प्रताप सिंह, कानपुर न्यूज़ 24।